नवीन जी, पंजाब से किसान आएंगे या पंजाब से जो भी संगठन आएंगे, हरियाणा के लोगों का जीना मुश्किल होगा, दुभर होगा, जो कि चौहान साहब कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली से आपके बयान आते हैं कि सरकार रोक रही, बैरिकेड्स लगा दिए गए, सीमाएं सील कर दी गई, लोगों को परेशान किया जा रहा, तानाशाही की जा रही। देखिए, आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन और किसानों की मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तो आम आदमी पार्टी इनके साथ है। मेरे को याद है मोदी जी का बयान, वो कह रहे थे जी मैं भी किसान बनना चाहता था। वो एक्चुअल में हर विषय पे कहते हैं कि मैं फौजी बनना चाहता था, मैं टीचर बनना चाहता था, मेरा हरियाणा से ये कनेक्शन है, यहाँ से वो कनेक्शन है। वो हर जगह कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ रहे हैं, जोड़ते थे। अब वो किसान भी बनना चाहते थे, सुना है। पर जब किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे आकर खड़ा होता है अपनी मांगों को लेकर, मेरे रजत जी ने सारी मांगे जो है वो डिटेल में बताई, उनको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो जब किसान आके खड़ा होता है तो उस बॉर्डर को चाइना और पाकिस्तान की तरह क्यों सील किया जाता है? क्यों ऐसा व्यवहार उन किसानों के साथ किया जाता है कि वो कहीं बाहर से आए हैं, आतंकवादी हैं, कि भाई उनको यहाँ पे रोक लो? क्या किसानों का अधिकार नहीं है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना और अपनी मांग रखना? इन्होंने क्या किया है? क्या केजरीवाल सरकार क्या चाहती है? दिल्ली जाने दिया जाए किसानों को? मैं किसान अगर कोई भी, केवल किसान ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं तो उसको करने दिया जाना चाहिए। उसमें क्या आपत्ति है? आप जब कहते थे मैं किसान हूँ, मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूँ, तो तब जब वोट लेनी थी तब तो किसान थे, तब तो आप फौजी भी थे, तब तो आप किसान भी थे। अब आप क्या कर रहे हो? आप गाँव में गाँव जाके गाँव में पुलिस को भेज के आप इनको किसानों को डरा रहे हो कि आपके ट्रैक्टर सील कर दिए जाएंगे, आपके इक्विपमेंट सील कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर केस चलाएंगे, आप वहां पे मत जाना। पर मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार का दोहरा कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, ये जो ट्रैक्टर है ना, ये इनके कैरेक्टर को भी ठीक करेगा। अगली बात, और तानाशाही इतनी लंबी चलने वाली चीज नहीं है। तानाशाही का अंत होना जरूरी है। अन्नदाता के जो विरोध में है वो देश के विरोध में है। अन्नदाता सबको अनाज देता है, केवल दूसरे मतलब बाकी लोग नहीं खाते। भारतीय जनता पार्टी वाले भी अनाज खाते हैं और वो अनाज उसी खेत में पैदा होता है। हर आदमी जो अनाज खाता है उसी खेत में पैदा होता है, वही किसान उसको पैदा करता है। तो कर्जमान हो आप, सब कर्जमान है किसान का। पर इस प्रकार से किसान का अगर आप अपमान करोगे तो तानाशाही ज्यादा लंबी चलने वाली है नहीं आपकी। आपके तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इतने बड़े बड़े नारे तो लगाते हो, पर आप फौजियों को बना देते हो कौन सा वीर, अग्निवीर बना देते हो। आप किसानों को अपने बॉर्डर पे बिठा रखा है। देश के किसान जो 70% आबादी हम लोग कहते हैं, हम किताबों में पढ़ते थे और आज भी देखते हैं, ज्यादातर आबादी एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स अगर कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं किसानी है। आप उस आबादी को बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए? झांसाराम ने भारत रत्न का झांसा देके किसानों को ठगने का काम किया है। मैं इनको ठगराम भी कहूंगा। इन्होंने जो ये भारत रत्न का चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का अवार्ड दे दिया, पर इंप्लीमेंट, उनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में इनको क्या समस्या है? इसीलिए इनको पूरा देश कहता है कि ये ठगराम और झांसाराम है। दोगुनी आय करने की बात कही थी इन्होंने कि आय दोगुनी करेंगे। कहां तक पहुंचे हम दोगुनी आय के? एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है और हम भी और सब लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं आत्महत्याएं किसानों की कर्जे के नीचे जाके जो किसानों की आत्महत्याएं हुई है वो आपके राज्य में हुई है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का जो आपके मित्र हैं, कॉर्पोरेट मित्र हैं, उनके लिए आप रेड कारपेट बिछाते हो और किसानों के लिए आप कांटे बिछाते हो, 5-5 लेयर की बैरिकेडिंग करते हो। शर्म आनी चाहिए। और किसानों ने 70-75 जो पिछले 70-75 साल है उसमें बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का नतीजा है देश में जो उन्नति हुई है, उसमें किसानों का बहुत योगदान है। पर जिस प्रकार से आप किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। और एमएसपी जो वो किसानों का कोई मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं। ये अधिकार है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने प्रोडक्ट का रेट फिक्स करती है, वो तो एमएसपी मांग रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, जब तक एमएसपी आप लोग नहीं दोगे, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आपके दोहरे चरित्र को हम लोग पब्लिक के सामने लेके जाएंगे। आप जो किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हो वो बहुत गलत है। और किसान अगर नरमाई से फसल उगा सकता है, सर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ नहीं तो फिर आई विल इंटरप्ट। किसान जिस प्रकार से अगर नरमी से ट्रैक्टर चला के, हल चला के फसल उगा सकता है, उस फसल को उखाड़ के फेंक सकता है। आपकी सत्ता, राज, तानाशाही को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। नवीन जी, अगली बात, अगली बार एक अंतिम बात 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। इन्होंने कहा था कि किसानों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक काम करे। भाई कौन से किसानों के कल्याण के आपने काम कर दिए? मुझे एक दो तो गिनवा दो। आपने 1.5 साल तक किसानों को धरने पे बिठाए रखा, उसके बाद आपको गलती भी माननी पड़ी, आपको माफी भी मांगनी पड़ी। पर और ये देश की जनता देखो कितनी दयावान है कि आपको माफ भी किया।
पर आपने फिर भी किसानों के साथ वादा चलिए मैं खिलाफी अभी करी। चौहान साहब, आपने सतीश जी आपके MSP की पास जो भी आ उनकी रहे डिमांड थी वो हैं। पूरी चौहान नहीं साहब की। देखिए